गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि आप लोग स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे वन शूट रिवीजन क्लास 6 का उर्दू बी का, ठीक है, जिसका नाम है जान पहचान। तो ये 2024-25 के लिए रहने वाला है और आंसर्स के साथ रहेगा। इसमें हम ओवरऑल डिस्कशन करेंगे। देखिए, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सब मैं आपको डिटेल में पढ़ा चुकी हूँ। यहाँ हम सिर्फ वो चीज़ें देखेंगे जो आपके पेपर में पूछी जाती हैं या पूछे जाने की पॉसिबिलिटी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं। आज रात में 9 बजे के करीब हम लोग लाइव आएंगे। तो अगर आप लोग लाइव जुड़ना चाहें तो 9 बजे लाइव जुड़ सकते हैं। इसके अलावा जो भी लड़के हैं यानी सेकंड शिफ्ट के हैं, जिनका मतलब एक तो वो बच्चे होंगे जिनका कल पेपर होगा, है ना, और एक वो बच्चे होंगे जिनका पेपर परसों होगा, ठीक। तो उन बच्चों के लिए ये कि मैं कल वाले बच्चों का जो पेपर रहेगा वो रात तक आपके लिए अपलोड कर दूँगी। तो आप लोग उसे देख सकते हैं। बहुत कुछ पेपर उसी पैटर्न पे आएगा, ठीक है। बाकी आप लोग का सैम्पल पेपर इस बार आया नहीं है, तो आप लोग पिछले वाले सैम्पल पेपर और प्रीवियस क्वेश्चन पेपर जो है वो आप देख सकते हैं, वो सब अपलोड है। और जान पहचान की बुक भी मैंने 2 बार पढ़ा दी है। एक बार पहले पढ़ाई थी तो वो थोड़ी-सी हाथ से लिखे हुए क्वेश्चन आंसर्स है जिसमें बच्चों को दिक्कत होती है। अभी मैंने रिसेंटली पढ़ाई, आप वो वाली देख सकते हैं, उसमें मैंने आंसर्स वगैरह आपको टाइप करके शेयर करे हैं, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं। जो हमारे पेपर में पूछा जाता है वही सारी चीज़ें हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, वैसे तो आपके बहुत सारे चैप्टर्स हैं, तकरीबन मैं कहती हूँ 28 चैप्टर्स तक आपके चैप्टर्स आ रहे हैं, है ना। तो अब पूरे चैप्टर तो आपको पढ़ने को आते नहीं। आपको जो पेपर में आता है वो ये आता है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है ना, ये वाला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि इसमें नुक्ते लगाइए। जैसे आप यहाँ नुक्ता लगा के नाना कर सकते हैं, है ना। यहाँ आप नुक्ते लगा के पापा कर सकते हैं, यहाँ बाबा कर सकते हैं, है ना। यहाँ चाचा यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं बताइए जल्दी से। नाना हो गया, पापा हो गया, बाबा हो गया, है ना। और यहाँ क्या बना सकते हैं बताइए? ताना, है ना, ते के साथ अलिफ, नून के साथ अलिफ, ताना। ठीक है, ऐसे यहाँ देखिए, यहाँ क्या कर सकते हैं, बान कर सकते हैं, यहाँ पान कर सकते हैं, है ना। यहाँ क्या कर सकते हैं, तान कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से यहाँ और क्या कर सकते हैं आप लोग बताइए? टान कर दीजिए, या टे का नुक्ता लगा के नून लगा दीजिए, टान, है ना। ऐसे ही देखिए, यहाँ क्या हो जाएगा, बाब हो जाएगा, यहाँ बात हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, बाप हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो जाएगा, तात कर दीजिए, है ना। कुछ भी मतलब इस तरह से नुक्ते लगा के आपको सेंटेंस बनाना है। यहाँ बाबी कर दीजिए, या फिर यहाँ पे पानी कर दीजिए, है ना। जो आपको लगे कि ये हम बना सकते हैं। यहाँ पे देखिए, आप नानी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से नुक्ते लगाने का क्वेश्चन आता है। और एक ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी कई मर्तबा पेपर में देखा जाता है, जिसमें आपको बीच में सब में पहले तो अलिफ लगा देना है, ठीक है। जो भी यहाँ बीच का लफ्ज़ होगा वही आपको बीच में लगाना है, और उसके बाद उसे जोड़ के लिखना है। तो आपको पता है, जैसे ये नून अलीफ जो है ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन अलिफ अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता है तो नून नहीं जुड़ेगा, ठीक है। अब जैसे ते अलीफ है, ये तो जुड़ जाएगा, लेकिन नून अपने बाद किसी को नहीं जोड़ता। ये अलीफ जो है अपने बाद नहीं जोड़ेगा किसी को, ठीक है। इसी तरह से ये देखिए, ते अलिफ तो हो जाएगा, लेकिन पे नहीं जुड़ेगा, क्योंकि अलिफ अपने बाद कभी किसी को नहीं जोड़ता, ठीक। तो इसी तरह से यहाँ से सारे आप देख के लिख सकते हैं। तो इस चैप्टर में से तो यही इंपॉर्टेंट है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की तरफ चलते हैं। अभी आपका ज़ेर ज़बर वाला पेश वाला चैप्टर है। तो इसमें यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई ज़रूरत के मुताबिक ज़बर ज़ेर और पेश लगाइए। तो ये दिन हो जाएगा, ये वज़न हो जाएगा, ये ख़बर हो जाएगा, ये दर्जी हो जाएगा, है ना, ये ज़र्दी हो जाएगा, आखिर हो जाएगा, ठीक। इसी तरह से इस पे पेश लगेगा, पुराना, है ना, चुनना, वाजिद हो जाएगा ये, ठीक है। इसी तरह से क्या है ये देखिए, बचत, ठीक है, सब पे ज़बर आएगा, जानिब, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, चर्चा, ठीक है, वाहिद, ठीक है, तरतीब, फिर क्या हो जाएगा, बुत, ये क्या हो जाएगा, चुप, ठीक। तो इस तरह से आप सबको लिख सकते हैं। ये क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इन्हें तोड़ के करना,
ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा बे। ये चीज़ याद रखिएगा कि कैसे आपको पकड़ना है कि कहाँ क्या है। देखिए खे, ये इतना खे है, इसके बाद ये क्या है, ये रे है। ठीक है, ये ऐसे देखिए वाव अलिफ, फिर यहाँ रे आ जाएगा, अलिफ खे बना है तो यहाँ बे आ जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपकी इम्पॉर्टेंट है, यही आपसे पेपर में पूछी जाती हैं। अब देखिए यहाँ आपसे पूछा जा सकता है कि भाई जैसा ज़रूरत है उसके मुताबिक जज़म पे जो है वो लगाइए। ठीक, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है तो यह इस पे बुर्ज रे पे लग जाएगा, दर्द रे पे लगेगा, खर्च रे पे लगेगा, चुस्त है ना सीन पे, दुरुस्त। ठीक, इस तरह से आपको जज्म लगाना है। ठीक, तस्वीरें भी आ सकती है तो आप लोग कर लीजिएगा। और ये मिला के करने वाले, इसमें याद रखिएगा मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ, अलिफ और उसके बाद पूरी दाल फैमिली यानी दाल डाल जाल, और रे की पूरी फैमिली रे रे जे और ये, इसके बाद वाव। तो ये देखिए 4 और 4 8 और एक ये 9, ये 9 लोग ऐसे हैं जो अपने बाद किसी को नहीं जोड़ते हैं। ये चीज़ आप बिल्कुल दिमाग में रखिएगा। अपने पहले तो ये सबको जोड़ लेंगे लेकिन अपने बाद नहीं जोड़ेंगे, और अगर ये दो आ जाते हैं आपस में तो ये नहीं जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए दाल अपने बाद रे को नहीं जोड़ेगा, रे अपने बाद दाल को नहीं जोड़ेगा, तो ये अलग ही अलग रहेंगे। ठीक है, लेकिन अब सीन है तो सीन खे के साथ ऐसे जुड़ जाएगा, ये सख्त हो जाएगा। ठीक है, ऐसे जीम शीन और नून ये सब आपस में जुड़ जाएंगे। ठीक है, ऐसे सीन रे तो जुड़ जाएगा, रे अपने पहले तो जोड़ लेता है लेकिन अपने बाद दाल को नहीं जोड़ेगा। दाल हो कोई भी लफ्ज़ हो, अपने बाद रे किसी को नहीं जोड़ने वाला है। जो ऊपर 9 लफ्ज़ मैंने अभी आपको बताया, अलीफ दाल की फैमिली, रे की फैमिली और वाव, ये अपने बाद कभी किसी को नहीं जोड़ते हैं। ऐसे देखिए सीन रे हो जाएगा और खे। ठीक है, तो ये याद रखिएगा। और यहाँ आप तोड़ के देख सकते थे कि सबसे पहले आपको सीन लिख रहा दिख रहा है, सीन लिख दीजिए, फिर सीन लिखा दिख रहा है, फिर सीन लिख दीजिए, और फिर ते लिखा दिख रहा है। हालांकि यहाँ पे आपको जज्म वाले लफ्ज़ को ढूंढ के अलग करना था। ठीक है, यानी यहाँ पे जज्म जो है वो सीन पे है, यहाँ पे किस पे है, बे पे है, यहाँ पे किस पे है, खे पे है ना, दरख्त, और इसके बाद यहाँ पे रे पे है और यहाँ पे शीन पे है। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। और इन्हें जोड़ना तोड़ना ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो ज़रूर आते हैं कि भाई इनको जोड़ के लिखिए या इनको तोड़ के लिखिए। अब इसी तरह से ये इम्पॉर्टेंट है, इसमें आपसे कहा जाता है कि भाई तशदीद लगाइए या फिर तशदीद वाले लफ्ज़ जिन पे लगी हुई है उनको अलग करके लिखिए। ठीक है, तो ये आप लोग कर सकते हैं आसानी से, इसमें कोई इशू नहीं होगा मेरे ख़्याल में। तस्वीर देख के नाम लिखना और ये सब तो मेरे ख़्याल में नहीं आएगा, अगर आता है तो आप लोग लिख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको नई और पुरानी दोनों तरह की वीडियोज़ का लिंक दे दूँगी, क्योंकि जो पुरानी प्लेलिस्ट है ना उसमें आपको पिछले क्वेश्चन पेपर वगैरह मिल जाएंगे, और नई प्लेलिस्ट में आपको सारे चैप्टर्स अच्छे से मिल जाएंगे आंसर्स के साथ। अब एक चीज़ याद रखिएगा आप लोग, जैसे कि आपको पता है हिंदी में कुछ शब्द हैं, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है भा, तो उर्दू में ये भा नहीं होता है। ठीक है, इसी तरह से था, उर्दू में ये था नहीं होता है। तो अब हम उर्दू में क्या करते हैं, दो लफ्ज़ों को मिला के ये बनाते हैं। ठीक है, ठठेरा, फाफल, तो ये जो लफ्ज़ है ना ये उर्दू में नहीं है, तो इन लफ्ज़ को बनाने के लिए हम दो लफ्ज़ मिलाते हैं। ठीक है, अब याद रखिएगा अगर ये लिखा हुआ कहीं आता है तो इसे तोड़ने के लिए आपको ये दो लफ्ज़ को एक साथ ही रखना है। ठीक है, यहाँ जोड़ना है, ये देखिए अलिफ जुड़ जाएगा, लाम और वाव जुड़ जाएगा, भालू। ठीक है, ऐसे देखिए थे और रे हो जाएगा थर, फिर मीम के साथ सीन जुड़ जाएगा, थर्मस। रे अपने बाद मीम को नहीं जोड़ेगा, वाव अपने बाद रे अपने बाद नहीं जोड़ेगा, ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब यहाँ से आप निशानदेही कर सकते हैं कि यहाँ क्या बना है, था बना है, तो यही वाला टिक करके यहाँ आप लिख दीजिएगा। ठीक है, तो ये भी आप आसानी से कर लेंगे। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए आप लोग के पास बुक है, आप लोग 1 से लेके 28 तक सारे चैप्टर और उसमें जितना भी बुक वर्क है सब करके जाएंगे। ठीक, यहाँ मैं सिर्फ आपको वो चीज़ बता रही हूँ जो कई मर्तबा रिपीट होती है या पेपरों में आ चुकी है या आने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो सिर्फ आप इसको पढ़ लेंगे, सफिशिएंट होगा, आप पास हो जाएंगे। आप 60 में से अगर आपको उर्दू लिखनी आती है तो कम से कम आप 55 प्लस नंबर ला सकते हैं, अगर आप सिर्फ इस वीडियो को पढ़ के जाते हैं तो। लेकिन उसके लिए शर्त ये है कि आपको उर्दू लिखनी और पढ़नी दोनों आनी चाहिए, और अगर आप 60 आउट ऑफ 60 लाना चाहते हैं तो उसके लिए आप सारे चैप्टर्स पढ़ के जाएंगे। ठीक है,
यहाँ फिर से आपको देखिए अब अलग करना है। तो मैंने आपको क्या कहा, ये जो 2 लफ्ज़ मिल के बन रहे हैं ना, ये झा झंडा है ये, ठीक है। तो ये झा इकट्ठा ही रहेगा, फिर ये छोटी ये और लाम। मैं आपको 100 मरतबा बोल चुकी हूँ, बीच में बड़ी ये नहीं आती है, क्योंकि अगर बड़ी ये आएगी तो वो अपने बाद किसी को नहीं जोड़ती है। हालांकि कई जगह पे आपको लिखा हुआ दिख जाता है, लेकिन वो टाइपिंग मिस्टेक होती है, ये चीज़ आप दिमाग में रखिएगा। ये देखिए जे, ये वाव, फिर ये लाम है और लाम के साथ ये अलिफ है, ठीक। तो इस तरह से कर सकते हैं। यहाँ फिर वही दिया गया है कि बताओ इसके अंदर कौन सा छः छुपा है ना, तो ये छुपा है, ठीक। इसमें क्या छुपा है, इसमें ये छुपा है। अब ये और ये आपको सेम लग रहे होंगे, लेकिन ये बे के साथ जुड़ा हुआ है और ये जीम के साथ जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। इसके अलावा अलिफ से या तक भी आपको लिखने को आ सकता है, तो वो भी लिख लीजिएगा इस तरह से, अलिफ से या इस तरह का पूरा करने को भी आ जाएगा कि पूरा कीजिए, ठीक है। तो ये क्वेश्चन भी आप कर लीजिएगा। और इसके अलावा बेटा आपसे अलिफ बेते से भी पूछा जा सकता है और गिनती भी पूछी जा सकती है 1 से 10 तक, ठीक है। अलिफ ये, काफ एक, ये आपका शायद सबक नंबर 32 है, लेकिन पूछी जा सकती है, ठीक है। क्योंकि गिनती तो एक सिलेबस का हिस्सा है, सबक में है या नहीं इससे कोई बहुत ज़्यादा मसला नहीं है। तो याद कर लीजिएगा ऐसे करके 1, फिर दाल वाव 2, फिर ते ये और नून 3, है ना। ऐसी चेल ज़बर चा और रे साकिन 4, ठीक है। ऐसी पेल ज़बर पा, नून और चे 5, ठीक है। तो ये पूरी 10 तक कम से कम याद कर लीजिएगा आप लोग, और बाकी जितने भी सबक हैं आपके वो सब भी आप पढ़ लीजिएगा। अब देखिए ये आपका है हमारा वतन, है ना। ये चीज़ मैंने बहुत अच्छे से डिस्कस करी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे देती हूँ, वहाँ से आप लोग ले लीजिएगा। इनके सवाल जवाब भी मैंने बहुत अच्छे से टाइप करके लिखे हैं पूरे, इसी तरह जैसे ये टाइप किया हुआ है ना, इसी तरह से मैंने लिख के आपके साथ शेयर करें। आप लोग ने नहीं देखे हैं तो मैं लिंक दूँगी, आप देख लीजिएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें वहाँ करवाएंगे। इसके बाद आपका पतंग वाला चैप्टर है, दरख्तों से मोहब्बत है, कोयल है, ये सारे चैप्टर्स मैंने करवा दिए। मैं लिंक दे रही हूँ डिस्क्रिप्शन में, आप देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं कुछ जनरल क्वेश्चंस की तरफ जो आपसे पूछे जाते हैं लेकिन आपकी किताब में नहीं है, तो चलिए उन्हें भी देख लेते हैं। देखिए पिछली बार भी ऐसा हुआ था कि लड़कियों में पूछ लिया गया था कि फलों के नाम बताइए। तो ये देखिए मैंने लिख दिया है आम, केला, सेब, है ना, अनार, अंगूर, ठीक। और इसके अलावा लड़कियों में शायद सब्जियों के नाम भी पूछे गए थे, आलू, टमाटर, मटर, गाजर, मूली, ठीक। और इसके अलावा रंगों के नाम पूछे गए थे लड़कों वाले पेपर में, लाल, काला, नीला, पीला और हरा, ठीक है। ऐसे ही जानवरों के नाम भी पूछे गए थे लड़कों में, तो शेर, बंदर, हाथी, कुत्ता और बिल्ली और भालू, ठीक है। इसके अलावा बेटा आपसे पूछा जाता है आपका क्या नाम है, ठीक है। तो आप अपना नाम लिखना सीख के जाएंगे, आपके पापा का क्या नाम है, आपकी मम्मा का क्या नाम है और आप कहाँ रहते हैं। ये 4 क्वेश्चन भी आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा कि आपका क्या नाम है, अपना नाम लिखना सीख लीजिएगा, ठीक है। और जिस बच्चे को नहीं आता है वो अपना नाम मुझे कमेंट पे भेजेगा, मैं उसको बता दूंगी कि उनका नाम कैसा लिखा जाता है, ठीक है। तो आप अपना अपना नाम लिखना सीखिए, अपने पापा का नाम लिखना सीखिए, अपनी मम्मा का नाम लिखना सीखिए और आप कहाँ रहते हैं ये चीज़ सीखिए, ठीक है। बाकी रात में 9 बजे हम लोग लाइव आएंगे, कोई भी डाउट हो, कोई भी कन्फ्यूजन हो तो वहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं। और इंशाल्लाह कल लड़कियों का जो पेपर है वो हो जाएगा, तो फिर लड़कों के लिए मैं शाम में पेपर अपलोड कर दूंगी, तो आप लोग वहाँ से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए तो ये था आज आपका वन शॉट रिवीजन, जिसमें हमने ऑलमोस्ट सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। जो नहीं पढ़ी है उसके लिए मैं आपको लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स दोनों में रहेगा। इसके बाद भी अगर कोई डाउट, कोई क्वेरी होती है तो आप लोग मुझे कमेंट कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।